हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लेटर्स टू द एडिटर के क्वेश्चन को। इसके पहली वाली वीडियोस में हमने इसके फॉर्मेट को समझा था। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते इसको। सबसे पहले क्वेश्चन है, यू हैव रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन फॉर देयर फैमिली, यानी कि एजुकेशन जो वुमेन के लिए होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स हाईलाइटिंग योर आइडियाज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आपको इसमें लेटर लिखना है, किसको? एडिटर को। अब यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नाम भी मेंशन है, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर है उनको आपको लेटर लिखना है। किस बारे में? हाईलाइटिंग योर आइडियाज, कि आपके आइडियाज यानी कि जो आपके विचार है किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन। यू आर रवि, रविता। आपका नाम यहाँ पर मेंशन है कि आप अगर कोई बॉय है तो वो लिखेगा रवि, अगर कोई गर्ल है तो वो लिखेगी रविता। उसके बाद में एड्रेस A19 ब्रीथ विहार दिल्ली। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारा नाम दिया है और एड्रेस दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ऊपर वाली लाइन में आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो पर्सन लेटर लिखता है सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा। तो A19 ब्रीथ विहार दिल्ली, ये दो लाइन में हमने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखते हैं डेट। जिस दिन हम लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट यहाँ पर डाली जाती है, तो ये डेट हम लिख देंगे। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखते हैं द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। जो न्यूज़पेपर का नाम गिवन होता है वही हम लिखते हैं। अगर यहाँ पर द हिंदू होता तो द हिंदू लिखते, न भारत टाइम्स होता तो वो लिखते। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नेम, वही हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके नीचे एड्रेस दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो भी हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन में वो हम लिख देते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेसेसिटी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि वुमेन्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है इंडिया में, तो वो हमने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं। जो मेन कंटेंट होता है वो 3 पैराग्राफ्स में होता है। सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का। सेकंड पैराग्राफ जो इसका होता है वो इसको और इलेबोरेट करता है, यानी कि जो मेन आइडिया उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें हम अपने कोई कंक्लूजन देते हैं, यानी कि कोई आइडिया अगर हमको कोई देना है, सजेशन रिकमेंडेशन, वो देते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ की जो शुरुआत होगी, जो उसकी स्टार्टिंग की लाइन होती है वो कॉमन होती है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ। तो यहाँ तक जो लाइन होती है सभी लेटर्स में कॉमन होती है कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं सभी जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, या उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं किसकी तरफ? टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द वुमेन्स एजुकेशन सिनेरियो, यानी कि वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद में सिनेरियो इन इंडिया, ये हमने इंट्रोडक्शन वाला जो हमारा पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर एक लाइन छोड़ के हम नेक्स्ट पैराग्राफ को लिखेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वुमेन इन इंडिया आर नॉट वेल एजुकेटेड, यानी कि जो वुमेन है इंडिया में उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्पेशली रूरल वुमेन हैव रिमेन इलिटरेट, जो ज्यादातर गांव में जो महिलाएं होती है या जो लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा इलिटरेट है, यानी कि जो इलिटरेसी का रेट है वहां पर वो बहुत हाई होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एजेस डिस्पाइट लिटरेसी कैंपेन्स इन द विलेजेस द फीमेल चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो बहुत सारे कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाती है कि फीमेल के एजुकेशन या वुमेन्स के एजुकेशन होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कैंपेन्स भी चलते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी द फीमेल चिल्ड्रंस एजुकेशन इज नेग्लेक्टेड, यानी कि जो फीमेल चिल्ड्रन की एजुकेशन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वो हमेशा नेग्लेक्टेड रहती है। फिर हम एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैरा अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा हमने आपको बताया कि सबसे ऊपर हमें ये लिखना है कि हम आपका कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं किसकी तरफ, वो लिख दिया। उसके बाद में अब जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको हमने इलेबोरेट किया कि वुमेन की एजुकेशन का नहीं हो पा रही है, और कैंपेन्स के चलने के बावजूद भी जो बहुत सारे कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाती है
उसके बावजूद भी उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। थर्ड पैराग्राफ में अब हम कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इन व्यू ऑफ द नेसेसिटी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि वुमेन्स की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो उसके लिए द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कि जो भी अथॉरिटी है इसके लिए नीड टू लुक इनटू द मैटर, वो इस मैटर में सीरियसली देखे, बिकॉज वुमेन्स आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन हर हस्बैंड और सन। जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन की तरफ, क्योंकि अगर इनकी ध्यान नहीं दिया जाएगा एजुकेशन के ऊपर तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है अपने बेटे के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर। तो हमने ये रिकमेंडेशन दे दी है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको कोई नया काम करना चाहिए और जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड हो सके गर्ल्स को। उसके बाद में नीचे एक लाइन छोड़कर हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं थैंकिंग यू, फिर उसके नीचे योर्स फेथफुली, और जो नाम यहाँ पर गिवन होता है। अगर कोई लड़का इस लेटर को लिखेगा तो वो नाम लिखेगा रवि, और अगर कोई लड़की इसको लिखेगी तो नाम लिखेगी रविता। तो ये इसका एक फॉर्मेट है लेटर टू द एडिटर का, जिसमें सबसे ऊपर खुद का एड्रेस आता है, एक लाइन छोड़कर डेट कि जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, फिर नीचे सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर जो मेन कंटेंट जो 3 पैराग्राफ्स में आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन, तीसरा वाला उसका कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। उसके नीचे सबसे लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम गिवन होता है। तो ये हमारा लेटर का एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे लेटर टू द एडिटर को, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।